राधा रानी के बरसाना धाम की महिमा किसी से छुपी नहीं है और भक्त यहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं। तो चलिए आज हम आपको करवाने जा रहे हैं बरसाना धाम की परिक्रमा। चलिए आइए शुरू करते हैं। बरसाना धाम की परिक्रमा मंदिर से नीचे मार्केट से शुरू होती है और मंदिर पर जाकर ख़त्म होती है। तो हमने यहीं से शुरू किए है। जो आप ये गली देख रहे हैं ये मार्केट से आगे जाते हुए ही रास्ता है और यहाँ पर आपको जगह जगह पर राधे राधे, भोली गोपी ऐसे ही कुछ शब्द दिखाई देंगे। राधे राधे। अब हम पहुंचने वाले हैं साकरी खोर की तरफ। तो चलिए अब आके दर्शन करेंगे साकरी खोर का। तो देखिए साकरी खोर से पहले ही यहाँ था चिकसोली गांव, वहाँ की लीला इस पर लिखी है, हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। कहाँ से आए हो? ब्रजवासी। अच्छा जी, राधे राधे। तो हम पहुंच गए हैं साकरी खोर के पास। चलिए आइए दर्शन करेंगे। सामने देखिए ये आ गया साकरी खोर। बहुत ही संकरा सा रास्ता है, बिल्कुल हम एक ही व्यक्ति निकल सकता है यहाँ से। और मैं आपको वो स्थान भी दिखाती हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे। राधे तो सारे दिन भूल ही रहे। राधे राधे। राधे तो बहुत चीज है, उसी के चिंतन में रहते। ये देखो, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे। और यहाँ एक पर्वत का रंग अलग है और एक पर्वत का रंग अलग है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। जय श्री राधे। अब हमने साकरी खोर पार कर लिया है और आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। तो साकरी खोर पार करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं गहवर वन की ओर। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है मोरकुटी। ये मोरकुटी की तरफ रास्ता जा रहा है, बीच में गहवर वन आएगा और हम वहां दर्शन करेंगे और कुछ कथा भी आपको सुनवाते हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। तो श्री राधा का जाप करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले गए और आप सामने देखिए कि हम पहुंच गए हैं गहवर वन। यही सामने गहवर वन का गेट है। तो चलिए आइए दर्शन करेंगे और कुछ कथा भी सुनेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि गहवर वन की क्या महिमा है। तो अंदर चल के हम पुजारी जी से भी इसके बारे में सुनेंगे। परंतु जब हम इस गहवर वन में एंटर हुए तो यहाँ की एनर्जी ही कुछ और थी। हमें ये हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी एनर्जी चेंज। यहीं आकर हमें विश्वास होता है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ उपस्थित है। तो चलिए आइए दर्शन करें। बोल बाके बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी सरकार की जय, बोलो राधा रानी की बोलो गहवर वन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो राधा रानी तो भगवान से नाराज होके बैठी और यहाँ से नाराज होकर के वह पर्वत में जाके बैठी है। स्थल को मान मंदिर मानगढ़ के में
उनकी मनावी की काजी भगवान तो मोर बन के नाच रहे हैं। इधर ऊपर सामने है मोर कुटी। राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है जामे कि गहवर वन की लता पताओं के नीचे बैठ कर के भगवान प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों ही नित्य प्रतिदिन अपने अपनी मुखार बिंद को श्रृंगार करें, जैसे आप हमारी माता बहन करें। जाकू सोले श्रृंगार बोलो जाए। भगवान को मुखार बिंद देखो, आपको कैसो लग रहा हो? भगवान यहाँ गोपी भाव में पुरुष भाव में नहीं है कन्हैया जी। उनके ओठों पे लाली लगा है ना, वो भी सोले श्रृंगार करते हैं, आज भी करते हैं। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा है भी लगी, प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें, आज एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार है बेगो। मैं अपने हाथ से आपकी मुखार बिंद को करूं और आप अपने हाथ से मेरी मुखार बिंद को करो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर तो कबहू टाल ना सके और ना ही कबहू टालो और ना ही कबहू टाल सके। हाँ कियो है हाँ करवे के पश्चात हम तुम जाकू शीशा दर्पण बोले, भगवान कबहू शीशा में मुखार बिंद ना देखे। एक एक हाथ में तो ये लता पतान को पत्ता लियो है और एक एक हाथ से परस्पर श्रृंगार तो चालू है गयो। श्रृंगार तो प्रातः काल को सुबह को चालू भयो है, पर श्रृंगार करते करते थोड़ो सो समय बीते भी लग्यो तो एक दूसरे को पूछ भी लगी कि पूछत सखी परस्पर बातें। राधा रानी को प्यारी श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, श्यामाजू कृपा करो कृपा करो, एक बात तो बताओ ना, आपकी मुखार बिंद को श्रृंगार अच्छो कर रहे हूँ या मैं खराब कर रहे हूँ? कह भी लगी, प्यारी अति सुंदर तो श्रृंगार है रहे हो है, जय श्रृंगार को कोई भी वर्णन बखान में ना ही कर सकूं, अति सुंदर श्रृंगार है रहे हो है, आप मेरी काजी तो बताओ ना। प्यारी श्याम सुंदर कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर राधा रानी को है, बहुत सुंदर प्यारी श्याम सुंदर को है, एक दूसरे को कोई वर्णन बखान नहीं कर पा रहे है। अब तो श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई। श्रृंगार पूर्व भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछ भी लगी, प्यारी मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको, मुखार बिंद को वर्णन करो, अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ, महिमा गाओ उपमा बताओ। श्रृंगार दोनों उनको पूरो है गयो है। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि श्यामाजू आपकी मुखार बिंद को वर्णन मैं कबहू ना ही कर सकूं, आप तो 64 कलासी अवतार है, मैं 16 कलासी अवतार हूँ, आपकी चरणन को दास हूँ, मैं चरण सेवा में आपकी कर सकूं, मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना ही कर सकूं। मने काई लिए कर रहे हैं कि राधा रानी तो उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी हैं। उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं, कलाओं में 64 कलाएं 4 गुनी बड़ी हैं, 64 योगिनी हैं। इनसे बढ़ के कोई देवी देवता भी नहीं है। अब तो राधा रानी जिद कर भी लगी, कह भी लगी, आज आपकी छोटी और बड़ी की कोई भी बात ना चलेगी, आपको वर्णन करना पड़ेगा, परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। ठाकुर जी निजाम गहवर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कछु नजर नहीं आ रहा है। आज भी इतनो गहरो बने, एक दूसरो या में भाई कोई आ जगह पे से ताली मार के भाग जावे, कोई काऊ के हाथ में नहीं आवे, को ऐसी ऐसी कुंजो निकुंज बनी है अंदर में। वह समय तो इतनो गहरो बन बतायो या में सूर्य नारायण की किरणों ना आवे। निकुंज मतलब क्या होता है पंडित जी? निकुंज मतलब कुंज, वन, झाड़ी, गुफा जैसे होती है, ऐसी ऐसी गुफाएं बनी हुई लता पताओं से। वह समय जब नाथ कछु दिखाई दियो तो ऊपर आकाश की तरफ दिख भी लगे, सुंदर गौराम भरी चंद्रमा नजर आ गयो। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले, आप माता बहन दर्शन करें, वो चंद्रमा की उपमा राधा रानी को देवी लगी कि आपको मुखार बिंद चंद्रमा जैसो सुंदर लग रहे हो। यही बात पे राधा रानी तो नाराज है गई, गुस्सा में। अब तो गुस्सा में राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कहवी लगी, प्यारी क्यों मोह से चंदा कही, क्यों मोह से चंदा कही, सुन प्रिय नवल किशोर, ये तो घटत बढ़त छिन छिन घड़ी, जमे है कलंक अति जोर। आप पे कोई दूसरी उपमा नहीं है, चंद्रमा की उपमा क्यों देनी है आपने? जामे तो दाग लगे है, मुंह में क्यों दाग लगायो है?
एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे हैं, कबहू कहीं एक पल के भी लिए अलग ना भय। वह समय राधा रानी श्रृंगार स्थल को छोड़ के और यह पर्वत में अकेली मान करके बैठ गई। प्यारी श्याम सुंदर अकेले रह गए। नित प्रतिदिन को समय है अपने घर को काम काज करके गहवर वन में साई काल में आवी को राधा रानी की अष्ट सखीन को। आठों सखियों में सबसे बड़ी ये ललता सखी खड़ी है, ऊंचे गांव वाली, बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, ये प्रधान सखी है राधा रानी की। ठाकुर जी से विनती कर भी लगी, आज आपने ये कैसी लीला करी है। आप तो जुगल जोड़ी सरकार, एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे, हमारी राधा रानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही है। बता भी लगी आपकी राधा रानी तो आज मान करके बैठी है, अब इनको मैं मनाऊं कैसे या मान को कैसे छोड़ेंगी, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। ललता सखी उपाय बताने लगी, क्योंकि चतुर है, होशियार है। ठाकुर जी को कह रही है हमारी राधा रानी बहुत भोली वाली है, बड़ी कृपामयी है, बड़ी दयामयी है, बड़ी दीनमयी है, वो तो बड़ी ही करुणामयी है, जो कि भक्त जनन पे, साधु संत वैष्णव जनन पे थोड़े समय में कृपा करें, ज्यादा समय ना लगा में। आप तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर हैं, 16 कला से अवतार हैं, आज एक छोटी सी कला तो दिखाओ ना। कह भी लगे अच्छो सखियों, इनकी मनावी की काजे, आज मैं हूं क्यों ना दूसरी मुखारविंद ब्रह्माचल पर्वत पे जाऊं, वहां पे जाई के इन लता पतान को, ब्रज जनन को, ब्रजवासीन को मैं लाखों करोड़ों मोर बना रहा हूं, और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊंगा। आज तुम अपनी राधा रानी मोरन को नृत्य दिखा दें, दर्शन करा दें, ऐसे के मोर नृत्य देख के अमान को जरूर छोड़ देंगे। आपकी राधा रानी को मोर सबसे प्रिय और सबसे प्यारे लगे। इतनो कह के भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी श्रृंगार स्थली को छोड़ गए। करोड़ों मोरन में जाके मोर बन गए, स्थल को मोर कुटी के में मोर नृत्य को चालू कर दियो। राधा रानी की सहेली पर्वत में पहुंची, सभी सखी मिलकर के और राधा रानी को मोरों का नृत्य दिखाने लगी। यहाँ पे आते ही राधा रानी कहवी लगी, अरे सखियो, अरे गोपियो, मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर। चारों तरफ में मोर है यहाँ पे, तो अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरन को दानो पानी चुगा रही है, चुगाती चुगाती थोड़ा समय व्यतीत भी लगो। सहेली ने पूछ भी लगी, सखियो मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं, धीरे धीरे कामे, धीरे धीरे पानी को पी में, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में तो कोई शंका है रही है। एक मोर तो इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है। कैसो मोर है ये, जल्दी जल्दी कारो है, जल्दी जल्दी पानी को पी रो है, बाकी ये नृत्य भी सब मोरन से अलग कर रहे हो है। ये तो क्यों क्यों करे मुखार बिंद से, और बार बार ये शीश को मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। सखियों को तो सबको मालूम है कि एक मोर कौन सा है, कैसा है, क्योंकि उनका मीटिंग तो पहले हुआ है। राधा रानी को मालूम नहीं है। सभी गोपी मिलकर के कह रही है, श्यामा जो हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैन तो हमारी आप है ना। या मोर को जब आप नहीं पहचान सके तो आपके अलावा या मोर की पहचान हम पे कबहू है ना ही सके। अब तो राधा रानी कहने लगी, मैं तुम्हें आई लिए तो पूछ रही हूँ, एक मोर के प्रति मुझको कछु समझाओगी, बताओगी, सुनाओगी, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ करोड़ों मोरन में एक मोर मुझको कैसो लग रहा है। पक्की तो मैं ना कह सकूं, पर कछु कछु मैं जरूर बता सकूं। राधा रानी भी पक्की नहीं कह रही है। सखियों एक मोर मुझको ये कछु कछु ऐसो लगे है। आज कहूँ मेरी तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर, मेरी मनावी के काजी मोर तो नहीं बन गए। जब इतना कहा तो राधा रानी भी कह करके और भाव में लीन होकर के स्वयं भी मोर नहीं बन गई। राधा रानी मोर नहीं बन के मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारी अब मैं तू मम तू है जो गई, और मैं मम तू एक प्राणे हैं। अब कोई ना कह सके कि हम दोनों एक आने हैं। प्यारी हमारी देह तो दो ही, पर ये प्राण हमारी दोनों की
एक हैं। अब ना तो कोई आपको पहचान सके ना कोई मुकू, कौन तो राधा है कौन कृष्ण है। अब दोनों तो मोर बने हैं, दोनों पे मोर मुकुट धारण है। प्यारी अब तू मोरा मैं हूँ मोरनी, हम बन गए दोनों ब्रज के मोर कि नृत्य करें दोनों एक ही संग। मुझको मालूम नहीं है आप ऐसे छलिया नटखट चंचल हैं कि ये मोर स्वरूप धारण करके मेरी मान को छुड़ा देंगे। अब मैंने ये मान तो छोड़ दियो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपकी मूल लीला वो पूरी है गई है। अब मेरी काजे जल विहार और करवाओ, मैं अपनी संग सहेली को जल विहार कराऊंगी और रास को रचाऊंगी। कहवी लगी समाजू आपने जाने दाम गए वरवन सिंगार स्थल पे मान लियो है, जहाँ मुखार बिंद को चंद्रमा को वर्णन कियो है, वहीं मैं अपनी बंसी से कुंड खोद के बना रही हूँ। आप जल विहार करो और अपनी अष्ट सखीन को जल विहार करवाओ। सामने में कुंड है, वहीं रास स्थल है। कुंड के इस किनारे पे खुदाई में प्रकट हुआ है वो रास स्थल, जमीन के 8 फुट नीचे में निकला है वो दर्शन, जहाँ पे राधा रानी आज भी रास रचती हैं, जिसको 5,500 साल प्राचीन समय से अधिक पुराना बताया गया है। जहाँ कुंड की राधा रानी ने 3 नाम रखे। सबसे पहले या को नाम रखो है गहवर वन कुंड, कहवी लगी प्यारी मेरी तो हरी भरी गहरी वन में ही बना दियो। दूसरो या को नाम रखो है राधा सरोवर, कहवी लगी प्यारी मेरी जल विहार करवी को बना दियो। तीसरो या को नाम रखो है कृष्ण कुंड, कि तुमने तो प्राणन से प्यारी प्यारी या बंसी से खोद के ही जो बना दियो। बोलो गहवर धाम की, बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा सुनने के बाद अब हम जा रहे हैं मोरकुटी की तरफ। गहवर वन के बिल्कुल सामने ही मोरकुटी का रास्ता है। अपनी शक्ल क्या करो। हरे कृष्णा। अब हम चल रहे हैं मोरकुटी की तरफ। ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऊपर मोरकुटी पहुंचेंगे और आपको दर्शन कराते हैं मोरकुटी के। लो जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम, बरसाना धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मोरकुटी के रास्ते के बीच में ही आपको आज हम करवाने वाले हैं एक स्पेशल दर्शन। जय श्री राधे जय श्री राधे रानी, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधा रानी है वो कृष्ण जी का। जय श्री राधे जय श्री हरे कृष्णा। अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह पर पहुंच गए हैं, जो कि है मोरकुटी, और यहाँ पर हमें दर्शन होंगे मोर बिहारी जी के। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम पहुँचे हैं मोरकुटी और दर्शन करेंगे मोर बिहारी जी के। यहाँ पर भगवान ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए मोर बनकर लीला की है। देखिए यहाँ सारी दीवारों पर भगवान की लीलाएं जो भगवान ने की हैं उनके चित्र अंकित हैं। चारों तरफ भगवान की लीलाएं।
देख देख कर मन भाव विभोर हो रहा है। बहुत ही सुंदर दर्शन है। आइए अंदर दर्शन करें। मंदिर के मेन दर्शन तो करवाना मुश्किल है, पर मैं आपको मंदिर की सारी वॉल्स दिखाऊंगी। देखिए हर जगह पर मोर ही मोर, मोर ही मोर। भगवान श्री कृष्ण भी मोर बने हुए हैं और मोर बनकर राधा रानी के चरणों में कैसे प्रणाम कर रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी नंदोत्सव मनाते भक्त लोग, हाँ जी। ऐसे ही जन्माष्टमी राधा अष्टमी के अगले दिन या भगवान मोर बन के नाचते हैं। राधे रानी उनको लड्डू पवाती है। वही लड्डू पर भागा सेवक साधु महात्मा वैष्णव सब लूटते हैं अपने हाथों से। हाथों तो ना सखियों के गांव में लीला होती है। जैसे पहले भगवान जाते थे हर सखियाओं के घर में माखन का बहाना बना के। इसी प्रकार राधा अष्टमी के अगले दिन यहाँ मोर बन के नाचते हैं। तो ये चारों पर्वत है, दानगढ़, मानगढ़, विरासगढ़, सांकरी खो, इनमें लीला होती है। और अष्ट सखियों के गांव में वही मोर बिहारी मोर बन के नाचते हैं, लीला करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। राधा रानी जय श्री राधा राधा रटते रटते यातन सो निकले प्राण। कृपा कीजिए चरणों में जगा दीजिए राधा रानी कृपा कीजिए चरणों में जगा दीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए राधा रानी कृपा कीजिए। लीला होगी, कहानी होगी, तो उनकी उसके लिए ये तोते राधा रानी के पास भेजती हैं। वो पूरे ब्रज में घूमते हैं ये तोते। अब हम पहुंच गए यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। तो ये है सामने दानगढ़ जी का मंदिर। तो परिक्रमा करते करते शाम हो गई है और आप देखिए राधा रानी के महल का रात का नजारा। और इसी नजारे के साथ हरे कृष्णा